Z टीवी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट, यही सच है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र खान आप सभी का इस्तेमाल करता हूं Z टीवी में और इस वक्त मौजूद हूं मीरपल्ली में, जहां पर सैयद हुसैन पटेल बनी हाशम खौदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दरगाह है, जिनकी करामतें हासिल करने के लिए लोग दूर दूर से यहां पर आते हैं और हज़ारों की तादाद में लोग यहां पर आते हैं। यहां पर आकर संदल वगैरह में हासिल होते हैं, शामिल होते हैं और फ़ैज़ पाते हैं। और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता, एकजहती और गंगा जमुना तहज़ीब नज़र आती है। हमने यहाँ पर आकर देखा तो हमें बहुत बड़ी मसरत हुई, बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर लोग सभी मिलकर एकजुट होकर इस संदल में शामिल होते हैं और इस संदल को मनाते हैं। और ख़ास बात ये भी है यहाँ पर कि यहाँ पर 3 दिन लगातार संदल मनाया जाता है। जी हाँ, पहले दिन सरकारी संदल होता है, फिर आम लोगों का संदल होता है और फिर इसके बाद यहाँ के नौजवानों की जानिब से भी यहाँ पर जो है ना संदल निकाला जाता है और यहाँ तक पहुँचाया जाता है। इस तरह से सिलसिला यहाँ पर जारी है। यहाँ की ये ख़ास बात है, ये हमने पहली बार इस तरह से सुना है और यहाँ की ऐसी करामातें हैं। और ये बात ये भी है कि ये 400-450 साल पुरानी दरगाह यहाँ पर है, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ के जो सदर है और यहाँ पर जो कमेटी है, इन दोनों में भी ख़ास बात ये भी है यहाँ पर कि ये सदर और यहाँ के जो सरपंच है, ये दोनों ही जो है ना इस दरगाह के, यानी कि एक ही आदमी को जो सरपंच होता है उसी को यहाँ पर सदर बनाया जाता है। अब लेकिन यहाँ पर इसलिए ये अलग अलग यहाँ से चीज़ें हैं, हम जब सुने हैं। और यहाँ के हमने ये भी सुना है कि यहाँ पर गांव था ही नहीं पहले, यहाँ ये सरकार आने के बाद में जो है ना ये गांव बसा है। तो ऐसे बहुत से कुछ मालूमात है। तो यहाँ के जो सरपंच है, यहाँ के जो सदर है, हम उनसे बात करते हैं और तफसीलात में हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ के जो खाना वगैरह जो खिलाते हैं यहाँ के, वहाँ के जो यहाँ पर भी नौजवान हैं, ये सब मेरे साथ भी है। ये भी लोग काफ़ी दिनों से इसमें जुड़ जाते हैं यहाँ के संदल के इंतज़ामिया के लिए। यहाँ के नौजवानों के लिए हम बहुत बड़ी मुबारकबाद देना चाहेंगे, जो काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं। उन लोगों को सभी को वहाँ पर खाने पीने के इंतज़ाम में जुड़ जाते हैं और सभी को जो है ना अच्छी तरह से खाने का ख्याल रखते हैं और सभी को अपने अपने हिफाजत से घर फिर वापस पहुँचाई भी देते हैं। अब जैसे कि बता रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पर वो सब मिलकर, यहाँ सब नौजवान इसमें शामिल हैं। इसमें कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, सब एक इंसानियत और मोहब्बत यहाँ की जो फ़ैज़ है वो पाने के लिए यहाँ पर आते हैं और उसको मुकम्मल करते हैं। तो चलिए चलते हैं, यहाँ के जो सदर है, यहाँ के जो सरपंच है, उनसे हम बात करते हैं तफसीलात के लिए। చిన్నప్పటి మాది ఇక్కడనే ఊరు, చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచైనా ప్రతి ఇయర్ ఏది మొక్కినా అవుతుంది. చాలా సత్తమైన దేవుడు, చిన్నప్పటి నుంచి వస్తుంది. చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు సంధి చూస్తున్నాం. చాలా సత్తమైన దర్గాని మా ఊరు దర్గా మంచిగా ఉంటుంది. మా దర్గా మాది సత్యం గల దర్గా, మంచి దర్గా, సతమైన దర్గా. చిన్నప్పటి సంధి చూస్తున్నాం. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ का जो मामला है, हज़रत सैयद हुसैन पटेल बनी हाशमी, ये सरकार बीजापुर से आए हुए है। हमारे आबो अज्जाज जो बड़े लोग बोलते थे कि कम से कम 400 से 450 साल पहले आप यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। और ये गांव जो है ना मरपल्ली, ये इन्हीं का गांव है सरकार का। ये कोई गांव नहीं था, यहाँ पर नया गांव है ये। उन्हीं की वजह से ये गांव मरपल्ली का नाम पड़ा इसका। और यहाँ पर आके यहाँ मुकाम करे, उनको हुक्म हुआ यहाँ पर उनको मुकाम करे। मुकाम करने के बाद यहीं पे बारगाह की बनी यहाँ पर। जितने भी लोग यहाँ पर है और इतनी बड़ी बड़ी करामत है सरकार की, यहाँ पर जितने भी कौम है, हिंदू मुस्लिम जितने भी है, सिख ईसाई, हर आदमी यहाँ पर आते हैं और हर आदमी मोहब्बत करते सरकार से। और यहाँ पर इतना अच्छा माहौल है ये मरपल्ली मंडल के अंदर, कभी दिन झगड़ा नहीं हुआ हिंदू मुसलमान का नहीं। उनके त्योहारों में हम जाते हो, हमारे त्योहारों में उन्होंने आते, सब मिलके इस काम को अंजाम देते जो भी मामला है। तो यहाँ का जो उर्स का जो मामला है, मुहर्रम की 5 तारीख को, ये पुरानी तारीख़ है, ये मुहर्रम की 5 तारीख को यह उर्स हुआ करता था हैदराबाद। यहाँ के जो भी लोग हैं खिदमत गुजार जो होते, तो उन्होंने 5 तारीख को संदल पानी करके थोड़ा मुख्तसर तरीके से होता था। ये जो 42 साल के बाद, 42 साल से जो मामला हुआ, यहाँ पर एक हमारे दोस्त थे मरपल्ली के, सलीम मोहरी साहब, जमींदार साहब के बेटे सलीम बोल के, उनके ज़रिए से यहाँ पर कुछ इशारा हुआ। उनको होने के बाद वो तारीख़ मिली हमारे को, उनसे पूछा गया कि कौन सी तारीख़ पे करे तो बेहतर रहता, तो उन्होंने 14, 15, 16 मुहर्रम की बताई। तो ये हिसाब से 14, 15, 14 तारीख को सरकारी संदल होता। 15 तारीख को आजू बाजू से गवां के संदलों भी आते, कुरैशियों का संदल निकलता, नौजवानों का संदल निकलता, फिर खवालियों का प्रोग्राम होता। 16 तारीख को नौजवानों का संदल रहता। इस तरीके से चिरागा का इंतज़ाम 16 तारीख को होता। ये तारीख़ उस 42 साल से तय हुए। ये अच्छे पैमाने पे मामला हो रहा।
तो ये जो यहाँ की सरकार की जो तारीख है, यहाँ पर से गुजर हुआ औरंगज़ेब सरकार का, गुजर होने के बाद कोई चीज़ उनकी गुम होने के बाद सरकार से इशारा हुआ उनको, तुम्हारी चीज़ फलानी जगह पे है, ले लो। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ये सदाकत तांबे की पेपर के पर आज भी मौजूद है, वो लिख के दे के चले गए भाई जिंदे वली है, ये जो मामला हुआ इनकी खिदमत करने के वास्ते जो जायदाद उस ज़माने में औरंगज़ेब सरकार के ज़माने में जो अलाट हुई, आज वो खिदमत करते हैं, वो ज़मीन को खा रहे हैं लोग। दूसरी बात यहाँ का, और इतने इनके कबीले बढ़ गए अभी, पहले जो थे ना, अभी बहुत सारे कबीले बढ़ने के बाद अब ये 42 साल से जो मामला था, एक ग्राम पंचायत के मातहत में काम चलता था, जो भी सरपंच बना तो उसकी जिम्मेदारी को संभालना इन्हों। अभी इसकी नई कमेटी तश्कील हुई, कलिश हुई, वो भी तश्कील होने के बाद अब ये कमेटी के मातहत में काम चलेगा इंशाअल्लाह, और जो भी कमेटी बोलेंगे वो उस तरीके से काम को अंजाम दिया जाएगा। और हम किसी से भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते, खुशी खुशी से लाके जो भी डोनेट करना है तो करते लोग। दरगाह हर्राज होती, उसके बाद जो वो लोग इनाम जो खिदमत गुजार है वो लोगों में कुछ रकम देते, उसको लेके हम लोग इसको मेंटेनेंस को अंजाम देते इसके। और बहुत सारे लोग कम से कम बेहिसाब मंडल से आते, पूरे दूर दूर से भी लोग आते, पूरे मंडल से लोग आते, और हर खौम के लोग आते हैं यहाँ पर। बहुत सारे करामत हैं, क्या करामत बताएंगे भाई। बहुत सारे अपने औलादों के वास्ते दुआ मांगते हैं, कामयाबी के लिए दुआ मांगते, सेहत के लिए दुआ मांगते, सबके लिए सिफारिश हुआ है यहाँ पर, कोई फेल होके गया ही नहीं यहाँ से जी है। क्योंकि ये हम सुनते आ रहे, हम खुद देखे सो है ये, और कई हमारे बुजुर्गों भी सरकार को भी देखे सो, बशारत के अंदर भी देखे सो है। शाम में गश्त भी होता सरकार का, जिसकी नज़र होती है वो देख भी लेते, जिसकी नज़र नहीं होती नहीं देखते। अब ऐसा मामला है, क्या है वो बोलते नहीं, गुंगों की हुकूमतें हंधे चला रहे हैं, ये मामला चल रहा, बस ख़त्म। बुजुर्गान दिन का मामला है ये। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मेरी खुशकिस्मती है, ये बारगाह में मैं कुछ बोलने का मौका मिला। और सबसे बड़ी किस्मत क्या है बोले तो, मैं ये गांव का, हमारे भी बड़े सक्कर दादा वगैरह गुजरे हैं। अब ये जो उरस अमल में आया, हम बचपन में आते थे 5 तारीख को, वो संदल को देख के जाते थे। अब वो सरकार की क्या नज़र है वो बुजुर्गान दिन, उनमें हम डिस्कस नहीं कर सकते। 6 साल का मेरा छोटा भाई था, वो मैं भी ड्यूटी पे था तांडूर में, हमारे वालिद साहब चेवड़े में थे, तो उसको अचानक कुछ गशा के गिर गया घर में। वो पहलवाना के मेले में रहते थे। अब इतने मुतक़िद थे वो लोग, कुछ भी हुए तो सैयद पटेल बोल के बुलाते वो लोग, लेके आके रात में डाल दिए यहाँ पे डाले। तो अब जो सरपंच साहब है, उनके वालिद मोहम्मद अजीज़ साहब और इनके चाचा मोइनुद्दीन साहब और एक वीर संगप्पा बोल के पुलिस पटेल, ये सब लोगों को यहाँ पे थे नमाज में। कुछ हुआ, मौलवी साहब के बच्चे को बोले था आके देखे, वो थोड़ी देर के बाद उठ गए। उन्होंने उठ के कुछ अलग ही बोलना शुरू कर दिया सरकार के ताल्लुक से। अरे 14 साल का बच्चा ऐसा कैसा बोल रहा है बोल के। अब वो लोग पहले से मुतक़िद थे। अब वो तीनों बैठ के इसके ऊपर स्टडी करे, ये दीवारों पे बैठ के। अब वो बच्चा क्या कर रहा, रात में कब ये लोगों को इत्मीनान आया बोले तो 3 बजे रात को वो कुड़गुंटे के पास वजू करने जाते हैं सरकार का, क्योंकि इनका ज़मीनात वगैरह इनाम नगर उधरी है, सरकार की सवारी जाती, सुबीत घोड़े पे जाते, वहाँ पे वजू होता बोल के बोले तो सब बोले नजीद आ गई सबको, नहीं देखेंगे अब वो उस ज़माने में साइकिल बढ़िया, वो रात में जाके देखे। आज भी वो आज देख के आया हमारा भाई, वो वहाँ पानी निकल रहा वो कोल से पहले। तो अब सबको जहन में, क्योंकि सरकार डाले सो है वो एक बच्चे के ज़रिए, मासूम बच्चे के ज़रिए। अब वो लोग पूछे, वो कुछ बोला बच्चा, वो मेरे को ये आप लोग गुमनाम कर दिए, कुछ भी नहीं बोले। क्या करना सरकार बोले तो पूरस करना मेरा, वो संदल ये करना बोले, तारीख बोलिए बोले तो। जब ये बच्चा 3 तारीख जैसा सदर साहब बोले, वो 3 तारीख मुकर्रर करे, माशाल्लाह जब से बोले जैसा हर एक कोई फलाने मुसलमान हिंदू बोले ऐसा नहीं। मैं खुद देखा, बचपना गुजारा, बड़े पैमाने पे उरस चालू हुआ। सब जब से सब मुतक़िद है हर एक की। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरे बचपन से, इससे पहले भी मैं एक चीज़ देखता था, कॉलेज जाके आता था मैं, जब ये सब लोगों को मालूम है यहाँ पे क्या रिवाज था। एक किसी के पास बकरे हुआ समझिए, बकरी के पास, तो उसके गले में लाल तागा बंधे थे, बंधे के छोड़ दिए तो वो पूरे, किसके पास भी, आप पुराने लोगों को मालूम है
किसके घर के सामने भी जाके कुछ खा रहा तो पटेला उर्दू बोल के ऐसा बोल के करते थे, मगर लकड़ी से न मारते। मैं सबसे हैरत की बात क्या है, आप बोले ऐसा कोई माने मत माने, वो अपन उतने आंख नहीं है जैसा बोले ना, जिसके आंख है उन्होंने देख लेते जिसको ना। देखिए साहब, हम तो फ़खरा हैं यहाँ के, आपकी खिदमत हर दुरूद और सलाम में शिरकत फरमा होते हैं, क्योंकि एक दफ़े का जिक्र ऐसा है, पंचनिगाल से 5 बकरे दावत करने के लिए आया है, आकर ये बोला है हमको 5 आदमियों को 5 फ़कीरों को दावत दिए, इनामदार हम मिलकर गए, 11 आदमी जाकर दावतों को खाकर वापस हुए। वापस होने के बाद वो दावत करने वाला क्या बोला, हरिजन था वो, कि हमारे कुछ 2 बच्चे खाने का नहीं, खाना क्या बोले। हम बोले देखो वो चीज़ तो नहीं, किसी के पास तो भी खाना पका कर खिला दो, लेकिन ये चीज़ नहीं छीना। बोलने के बाद अरे फ़कीरा खा गए, इनामदारा खा गए, क्या होता बोल के दूसरे लोग बोलते खिला दिए। खिलाने के बाद बच्चे से खाना और सालन वगैरह बंडी में बन ले, ये रास्ता नहीं था, ये सड़क नहीं थी, उधर से बंडी बन ले के जैसा सड़क पार होते ही घर की बड़े आदमी को खाए पैखाने, उसकी बीवी को खाए पैखाने, उसके बाद जो है घर पंचनिगाल पहुँचे, जैसा पंचनिगाल पहुँचते माँ ख़त्म हो गई। तो वहाँ के मुसलमान क्या बोले, क्या हुआ, अभी नियाज करके हजरत की नियाज करके क्या हुआ। बोले तो ऐसी तकब्बुरी, फिर पूछना नहीं था, और पूछे तो नहीं बोले वो लोग, हम उनका कहना नहीं मानकर खेला ये बात, चल बेवकूफ़ चलो बोल के फौरी वहाँ का सरपंच आदमी को लेकर फौरी भाग के आए। मैं वहाँ होटल चला रहा था, आकर खदमत पड़े, सैयद भाई ऐसा है, क्या हुआ, ऐसा अच्छी बात है बोल के फौरी दरगाह शरीफ पे आया, यहाँ से फूल और संदल वगैरह दिया, फौरी जाकर उनको पिला दो, पूरे लोग लुंडा है, फौरी जाके पिला दो, यहाँ से सब लोग साफ़ हो गए। तो आपने देखा कि यहाँ के इस दरगाह की जो भी फ़ाइज़ पाने के लिए जो लोग आते हैं, जो करामतें हैं, जो लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैसा कि मैंने बताया कि हाँ जी हाँ, उसी तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पर ज़ियाफ़त का जो इंतज़ाम रखा गया है, यहाँ सभी बैठकर एकजुट होकर एक साथ होकर ही खाना खा रहे हैं और ज़ियारतें कर रहे हैं, सब यहाँ के अंदर आ रहे हैं। और यहाँ के सदर साहब ने जिस तरह से बताया है कि यहाँ पर जो करामतें हैं वो बहुत से हैं, लेकिन कुछ करामतें हैं, उनमें से कुछ 1-2 बातें हैं बताई है। साथ ही साथ जो M.A. गफ़्फ़ार साहब, जो सलीम साहब जो पिछले 42 साल से जो उर्स लेकर आ रहे हैं, उनके भाई हैं, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो करामतें हैं, और भी बहुत सी करामतें हैं इसके, लेकिन हमने इस वीडियो के अंदर जितना हम हो सका आपको तफसील बताने की पूरी कोशिश की है। और भी मालूमात इंशाल्लाह हम फिर कभी संदल उर्स अगर इस तरह से रहता है तो हम बराबर आपके सामने पूरे तफसीलात लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल Z-Now TV को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पर फॉलो ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए Z-Now TV, यही सच है। मुंह छुपा के हंसना अब बन गया हो मजबूरी, मुंह की दुर्गंध की वजह से लोग बना रहे हो दूरी, ठंडा गर्म खाने पर हो दर्द या सड़न हो मसूड़ों पर, दांतों की हर तकलीफ को दूर करेगा शमा टूथ पाउडर। शमा टूथ पाउडर जो तंबाकू के दाग और मुंह की दुर्गंध मिटाए, दर्द में दे आराम, जो दांतों को मजबूत बनाए, शमा टूथ पाउडर है उसका नाम। तो रोजाना शमा टूथ पाउडर आजमाओ, खुल के जियो, खुल के मुस्कुराओ।